हेलो जी। जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि एक और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं लाई हूँ हाइट मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। और जो लोग भी मुझे कमेंट भी आते हैं, बोला भी था, और जिन लोगों को भी ये होता है ना कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी हाइट जो है वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, तो उसका रीज़न क्या है वो आपको इस वीडियो में जवाब मिल जाएगा। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। उससे पहले जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको बता देती हूँ, हेलो, मेरा नाम है शाना वाहिद। मैं अपने इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। प्लस मैंने अपनी लाइफ में आज तक जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, वो सब भी आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाए। तो अगर आपका इन सब में इंटरेस्ट है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ। ठीक है, तो आज की हमारी सक्सेस स्टोरी है वो है दिव्या की। ठीक है, दिव्या है उस लड़की का नाम, और जिन्होंने अपनी हाइट मैनिफेस्ट की है। और उनकी हाइट जो है 4'7" थी, है ना। 4'7" से उन्होंने अपनी हाइट 5'4" तक की है। ठीक है, तो वो उन्होंने कैसे मैनिफेस्ट की वो सब उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये इनकी मतलब जब ये जैसे टीन एज में होते हैं उस वक्त इनकी हाइट ग्रो नहीं हो रही थी, तो ये उस वक्त से मैनिफेस्ट कर रहे थे। मतलब ये चाह रहे थे उस वक्त, फिर धीरे धीरे जब इनको पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो दिव्या ने काफ़ी टेक्निक यूज़ की लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो भी चीज़ें होती है ना, वो विजुअलाइजेशन वगैरह, तो उन्होंने वो यूज़ की। लेकिन है ना, उनकी हाइट फिर भी बढ़ नहीं रही थी। ठीक है, तो 22 साल के होते होते फिर उनको थोड़ी टेंशन होने लगी, क्योंकि फिर ना उनके रिश्ते भी आ रहे थे, तो उस हाइट की वजह से उनको रिजेक्ट कर देते थे कि हाइट कम है। 4 और 7 की हाइट थी उनकी, तो फिर उनको थोड़ा टेंशन होने लगी। फिर भी ना वो देख रहे थे कि पता नहीं मैं सब मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ। जब उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता चला था 21-22 साल में, तो वो कह रहे मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरी हाइट मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है, मैं इतने टाइम से ट्राई कर रही हूँ। फिर क्या होता है कि वो कुछ दिन तक ना बिल्कुल छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करते, और वो अपने आप से पूछते हैं कि मैं क्या गलती कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी ना हाइट बढ़ नहीं रही है, मतलब मेरा जो मैनिफेस्टेशन है वो काम नहीं कर रहा। क्योंकि उनको इतना तो पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, उन्होंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनी थी, पढ़ी थी, और वो बिलीव भी करती थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। लेकिन वो कहती मेरी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही है, उसमें मैं क्या गलती कर रही हूँ। तो थोड़ा सा उन्होंने अपने कहते ना खुद को एनालाइज किया, और कुछ दिन तक उन्होंने सारी टेक्निक वगैरह सब बंद कर दी, और फिर वो थोड़ा सा टेरिस पे जाते थे और थोड़ा वॉक करते हुए ऐसे, मतलब जैसे हम यूनिवर्स से बात करते हैं, मतलब मन में जो सेल्फ टॉक चलती है, तो पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है। फिर उनको क्या होता है कि जैसे हम जब कुछ पूछते हैं ना, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से जरिया बना के देता है। तो उनके एक फ्रेंड के थ्रू उनको पता चलता है बातों बातों में। तो उनके फ्रेंड जब वो अपने फ्रेंड से बात करती है कि मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ, हो नहीं रही, पता नहीं, मैं तो इतना टाइम हो गया और मेरे से पता नहीं क्या गलती हो रही है। तो वो जब पूरी बातें करते हैं आपस में, तो जब उनके जो दोस्त होते हैं वो उनको बताते हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, आप टेक्निक कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप अपने आप पे डाउट कर रहे हो, मतलब आपको अंदर से बिलीव नहीं हो पा रहा है। तो वो बात उनको एकदम दिल पे लग गई, और उन्होंने और इस चीज़ को उन्होंने बहुत मतलब अंदर तक समझा कि हाँ ये बात तो सही है, मेरे दोस्त ने जो कहा, क्योंकि मैं टेक्निक वगैरह कर रही हूँ, लेकिन है ना मेरे को खुद पे डाउट आ रहा है। और बहुत से लोगों के साथ आता है, जैसे आप लोग भी रेजोनेट करोगे कि मैं लाइव आती हूँ तो मेरे जो कुछ हैं सोल फैमिली मेंबर, वो भी कहते हैं कि मैम है ना मैं कर तो रही हूँ, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो पा रहा है ना। तो जब तक आपको देखो बिलीव नहीं हो पाएगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे हाइट मैनिफेस्ट करनी हो, चाहे जॉब मैनिफेस्ट करनी हो, चाहे आपका छोटा मैनिफेस्टेशन हो, चाहे बड़ा मैनिफेस्टेशन हो, जब तक आप खुद बिलीव नहीं करोगे ना, तब तक वो मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकता। अब बिलीव का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये मान लो कि हाँ मैं कल से स्टार्ट किया है कि मेरी हाइट 4'7" है एग्जाम्पल के तौर पे, और आप सोचो कि बस हाँ मेरी हाइट बढ़ गई है, वो मैं बिलीव का नहीं कह रही हूँ। बिलीव का मेरा कहने का मतलब आपके अंदर ये बिलीव होना चाहिए कि यस मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मेरे लिए पॉसिबल है, दूसरे लोगों ने किया है तो मैं भी कर सकती हूँ, ये वाला बिलीव आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, जब ये वाला बिलीव आपका अंदर बन जाए ना, तो फिर आपका क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड भी धीरे धीरे आप जो अफर्मेशन दे रहे हो, आप जो टेक्निक कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो वही गलती वो दिव्या जी कर रहे थे। तो दिव्या जी को जब पता चला कि मैंने ये गलती की है, तो फिर उन्होंने वापस से उस चीज़ को रिवाइंड किया और अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया, सक्सेस स्टोरी को पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, है ना, और अपने माइंड में ये बिलीव बनाया कि यस मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। और उन्होंने जो भी रॉन्ग डेटा, जिसको मैं बोलती हूँ कि जो लोग बोलते ना कि भाई हाइट इतनी एज के बाद बढ़ती नहीं है, हाइट बढ़ाना बहुत मुश्किल है, ऐसे वैसे जो भी, तो उन चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया, ध्यान भी नहीं दिया। अगर कोई उनको बोलता भी था तो वो बस उसको
बोल देते कि ये इनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है, मैं ज़रूर मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मेरा बिलीव है क्योंकि मैंने सक्सेस स्टोरी को पढ़ा है, देखा है, तो मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने अपने बिलीव सिस्टम पे काम किया। जब उन्होंने बिलीव सिस्टम पे काम किया तो धीरे धीरे देखा तो उनकी हाइट जो है 4'7" से 5'3" या 5'4" तक उनकी हाइट हो गई थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को वापस स्टार्ट किया, अपने बिलीव सिस्टम पे काम किया, सक्सेस स्टोरी को पढ़ा। इसीलिए मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस स्टोरी को पढ़ना शुरू कीजिए, उसको सुनना शुरू कीजिए। जैसे कि मेरे चैनल पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो दिन में 1-2 सक्सेस स्टोरी जो भी है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, ज़रूरी नहीं है वो हाइट की हो, लेकिन सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए कि भाई किसी ने क्या अचीव किया, उनका क्या मैनिफेस्टेशन था, उन्होंने वो अचीव कर लिया। तो आपकी माइंड को भी एक पॉजिटिव है ना, एक मैसेज जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड भी जल्दी से आपका रीप्रोग्राम होगा। तो उन्होंने फाइनली फिर उनकी जो हाइट है वो 4'7" से 5'3" या 5'4" कर ली थी उन्होंने अपनी हाइट। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और फिर उनको अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट भी मिलने लगे और उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी भी शेयर की। तो ये सक्सेस स्टोरी उन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना बूस्ट की तरह काम करेगी, उनका बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे जो अपने हाइट को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 4'7" से की उन्होंने और अब तो मतलब उन्होंने 22 साल के थे तब से वो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह यूज़ करने लगे थे और अभी उनकी एज 30 साल है और उन्होंने अपनी वो जो हाइट है मैनिफेस्ट कर ली। ठीक है, 6 मंथ के अंदर उनकी हाइट जो है वो मैनिफेस्ट हुई थी, यानी 4'7" से 5'3" तक। तो आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप बस अपना बिलीव को बनाइए, अपने बिलीव अंदर से आपको बिलीव होना चाहिए, यस आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट, है ना, मैं भी ये चीज़ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। क्योंकि बाकी आप कुछ भी टेक्निक कर लीजिए, लेकिन अंदर से आपको बिलीव नहीं हो रहा, अंदर से आप डाउट कर रहे हो, तो फिर वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी सक्सेस स्टोरी और जो मैं चीज़ें समझाने की कोशिश की वो भी। तो आपको अच्छी लगी स्टोरी तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और शेयर ज़रूर कर देना 2-3 लोगों के साथ, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। और मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगी एक नई सक्सेस स्टोरी या नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, बी हेल्दी, बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप मैनिफेस्टिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।